चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। पहले हेडलाइंस। चंडीगढ़ में कोरोना विस्फोट से दहला ट्राई सिटी। शहर में 377 नए मरीज मिले जबकि एक की मौत। तीसरे दिन ऐसे पलटी पूरी कहानी। रिया ने एनसीबी के सामने कबूल कर लिया सच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत। चीन का झूठ बेनकाब। भाले और बंदूक लेकर के आए थे 50 चीनी सैनिक। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की गिरावट का अनुमान। अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ में मंगलवार को कोरोना के 377 नए मामले सामने आए। अब कुल मरीजों की संख्या 6372 हो गई है। वहीं एक की मौत के बाद अब तक 75 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2334 एक्टिव मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। विभाग की ओर से करीब 37,000 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया है। इसमें 30,326 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी ने सबसे बड़ी गिरफ्तारी की है। मंगलवार को नारकोटिक्स ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। रिया को 8C, 27A, 29, 20B और 28 धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। यह दिलचस्प है क्योंकि रिया की गिरफ्तारी तीसरे दिन की पूछताछ के बाद हुई है, जबकि इससे पहले बीते 2 दिन की पूछताछ में रिया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। हालांकि तीसरे दिन की पूछताछ में रिया टूट गई। अब सवाल है कि यह हुआ कैसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की उपस्थिति मजबूत हुई है। ऐसे में भारतीय मीडिया को भी ग्लोबल होने की जरूरत है। जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर समाचार पत्र समूह पत्रिका की ओर से निर्मित पत्रिका गेट का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा मीडिया द्वारा सरकार की आलोचना स्वाभाविक है और इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ है। मोदी ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया की सराहना करते हुए इसे लोगों की अभूतपूर्व सेवा बताया। चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने सोमवार को एक बार फिर पूर्वी लद्दाख में LAC पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहा, लेकिन भारतीय सैनिकों की मुस्तैद से उन्हें फिर नाकामी हाथ लगी। सरकारी सूत्रों ने सोमवार शाम को हुए इस घटना का ब्यौरा देते हुए कहा कि हथियारों से लैस चीनी सैनिकों ने भारतीय चौकियों के नज़दीक आने की कोशिश की और फिर रोकने पर फायरिंग की गई। भारतीय सैनिकों की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई के बाद चीनी भाग खड़े हुए। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 10.5% की भारी गिरावट का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने मंगलवार को चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर के अनुमान को संशोधित कर 10.5% कर दिया है। इससे पहले फिच ने भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% गिरावट का अनुमान लगाया था। फिच ने कहा देश में कोविड-19 संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते देश के विभिन्न हिस्सों में टुकड़ों में लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई है। तो ये थी दिन भर की प्रमुख खबरें। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।